डर धीरे धीरे उसकी आदत बन गया और उसने यह मान लिया कि वह कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। उसके पास वह क्षमता ही नहीं है जो दुनिया में सफल होने के लिए जरूरी है। उसके माता पिता भी उसकी इस आदत को लेकर चिंतित रहते थे, लेकिन वे उसे समय देने का सोचते रहे कि शायद वह खुद ही इस स्थिति से बाहर निकल आएगा। लेकिन समय बीतता गया और राघव का आत्मविश्वास धीरे धीरे और गिरता गया। वह अपने कमरे में बैठकर दिन भर किताबें पढ़ता, पर किसी से भी संवाद करने से कतराता था। उसे यह डर हमेशा सताता कि लोग उसकी आलोचना करेंगे या उसे नकार देंगे। ओबा पहला मोड़, डर का सामना। एक दिन गांव को भाग लेना था। इस कार्यक्रम में गांव के युवा अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने वाले थे। राघव को भी उसके माता पिता ने प्रेरित किया कि वह कुछ प्रस्तुति दे, परंतु राघव ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उसके अंदर यह डर था कि अगर उसने कुछ गलत किया तो सभी उसकी खिल्ली उड़ाएंगे। हालांकि उसके एक करीबी मित्र सुरेश ने उसे समझाया, राघव, अगर तुम अपने डर को हमेशा अपने ऊपर हावी रहने दोगे तो तुम कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। डर को अपने अंदर समेटने के बजाय उसे अपनी ताकत बनाओ, यही तुम्हारे लिए सही रास्ता है। सुरेश की बातें सुनकर राघव ने सोचा कि वह हमेशा अपने डर के पीछे भागता रहा है। उसने कभी इस डर का सामना नहीं किया। इस विचार ने उसे झकझोर दिया। उसने तय किया कि इस बार वह अपने डर का सामना करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने कविता पाठ के लिए अपना नाम दर्ज कराया और उसके बाद रात दिन मेहनत करके तैयारी शुरू कर दी। डर का सामना करना कार्यक्रम का दिन आया। राघव के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। मंच पर खड़े होकर बोलने का डर उसके अंदर हावी हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसके हाथ पैर कांप रहे हैं। लेकिन उसने अपने दोस्त सुरेश की बात याद की। डर को अपनी ताकत बनाओ, ये सोचकर उसने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और मंच पर कदम रखा। जब वह मंच पर पहुंचा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने कविता पढ़नी शुरू की और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने महसूस किया कि लोग उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं और उसे सम्मान दे रहे हैं। उसकी आवाज में धीरे धीरे स्थिरता आ गई और वह बिना किसी डर के कविता पूरी कर गया। जब उसने अपनी कविता समाप्त की तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। यह क्षण राघव के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि उसने पहली बार अपने डर को हरा दिया था। उसे एहसास हुआ कि डर केवल एक मानसिक बाधा है, जिसे अगर सही तरीके से समझा और सामना किया जाए तो वह हमारी ताकत बन सकता है। 10 सफलता की ओर पहला कदम। उस दिन के बाद राघव के जीवन में एक नई शुरुआत हुई। उसने अब अपने डर को समझ लिया था। उसने यह जान लिया था कि अगर वह डर से भागेगा तो वह उसे हमेशा कमजोर बनाए रखेगा, लेकिन अगर वह अपने डर का सामना करेगा तो वही डर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। राघव ने अब हर उस मौके का सामना करना शुरू किया जिससे वह पहले डरता था, चाहे वह स्कूल की प्रतियोगिताएं हों, भाषण देना हो या अपने विचारों को लोगों के सामने रखना हो। उसने हर बार खुद को चुनौती दी। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया और वह अपने गांव का सबसे प्रतिष्ठित युवा बन गया। लोग उसकी तारीफ करने लगे और उसकी हिम्मत की सराहना करने लगे। डर से ताकत तक का सफर, राघव का सफर यही नहीं रुका। उसने अपने डर से ताकत पाने की प्रक्रिया को और गहराई से समझा। उसने महसूस किया कि डर को ताकत में बदलने के लिए 3 महत्वपूर्ण बातें जरूरी हैं। 1 डर का सामना करना। सबसे पहले डर को स्वीकार करना और उसका सामना करना जरूरी है। अगर हम अपने डर से भागते रहेंगे तो वह और बड़ा होता जाएगा, लेकिन अगर हम उसका सामना करेंगे तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। 2 सकारात्मक सोच। डर को ताकत में बदलने के लिए मानसिकता का बहुत बड़ा योगदान होता है। हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा और यह मानना होगा कि हम अपने डर से लड़ सकते हैं। एक सकारात्मक दृष्टिकोण हमें आत्मविश्वास और हिम्मत देता है। 3 लगातार अभ्यास। डर से ताकत पाने के लिए निरंतर अभ्यास करना बहुत जरूरी है। जितना हम अपने डर का सामना करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे, उतना ही वह हमारी ताकत बनता जाएगा। अब आज राघव की प्रेरणा। राघव अब केवल अपने गांव में ही नहीं, बल्कि आसपास के इलाकों में भी एक प्रेरणा बन चुका था।
उसने अपने जीवन के अनुभवों को लेकर कई जगहों पर भाषण देना शुरू किया और लोगों को सिखाया कि डर को कैसे ताकत में बदला जा सकता है। उसने यह बताया कि जीवन में कोई भी परिस्थिति हमें तब तक कमजोर नहीं कर सकती जब तक हम उसे अपने ऊपर हावी होने न दें। डर केवल एक मानसिक अवरोध है जिसे पार करने के बाद जीवन में कोई भी चुनौती बड़ी नहीं लगती। यह बार समापन राघव की कहानी हमें यह सिखाती है कि डर को ताकत में बदलना संभव है, बशर्ते हम उसका सही ढंग से सामना करें। डर हमारे जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन अगर हम इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें और इसका सामना करने की हिम्मत जुटाएं, तो ये हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। इस कहानी का मुख्य संदेश यही है कि जीवन में आने वाले हर डर को हमें एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। डर को केवल एक नकारात्मक भावना नहीं, बल्कि एक सीखने का जरिया मानना चाहिए जो हमें आत्मविकास और सफलता की ओर ले जाता है। राघव की तरह हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार के डर का सामना करता है, लेकिन अगर हम अपने डर से भागने के बजाय उसका सामना करेंगे तो हम उसे अपनी ताकत में बदल सकते हैं और जीवन में ऊंचाइयों को छू सकते हैं।